पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अक्सर नसीर है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर और उसके बाद स्पेशलाइजेशन की है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। और मैंने यूरोपियन एग्ज़ाम भी पास किया है फ्रॉम रॉयल कॉलेज लंदन से इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। मैं अभी आजकल काम कर रही हूँ होली फैमिली हॉस्पिटल, जो कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का लाइट हॉस्पिटल है, वहाँ पे एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और शाम में मैं प्रैक्टिस करती हूँ मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल पे 6 से 7 बजे के दरमियान में। सो एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम उन तमाम बीमारियों को देखते हैं जिनमें जो मैदे और जिगर से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि मैदे में तेज़ाबियत, जलन का होना, पेट में दर्द, खाने का ऊपर आना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या पखाने में या उल्टी में खून का आना। इसी तरह से जिगर की बीमारियां जैसे कि यरकान है, हेपेटाइटिस सी है, पित्ते में पथरी का हो जाना उसकी वजह से यरकान, और फैटी लिवर, इसके अलावा लब की सोजिश, इन तमाम बीमारियों को हम इलाज करते हैं यहाँ पे। मैं प्रोसीजर्स ही करती हूँ जैसे कि इंटरवेंशनल एंडोस्कोपीज होती हैं, लाइक मैदे के मुआयने के लिए अपर जी एंडोस्कोपी का टेस्ट होता है। इसी तरह से बड़ी आंत के मुआयने के लिए क्रोनोस्कोपी का टेस्ट होता है। तो वो पेशेंट्स जिनमें बड़ी आंत के ज़रिए से खून आता है पखाने में, उनका टेस्ट किया जाता है और बीमारी की तशख़ीस की जाती है कि उसकी वजह क्या है। तो वो मैं यहाँ पे करती हूँ। ये इसका फ़ीमेल्स को एक एडवांटेज है, एक एज हासिल है कि वो फीमेल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से करवाना चाहती हूँ तो यहाँ पे क्रोनोस्कोपी अवेलेबल है। इसके अलावा और भी प्रोसीजर अवेलेबल हैं यहाँ पे, जैसे कि ERCP, जिसमें हम पित्ते की नाली में अगर पथरी हो तो उसको कैमरे के ज़रिए से निकाल देते हैं। इसके अलावा जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन है या IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन तमाम बीमारियों का इलाज, सीलिक डिजीज़, इसी तरह से पेनक्रियाटाइटिस, इन तमाम बीमारियों का इलाज हम यहाँ पे प्रोवाइड करें मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में। आज हम तफसील में बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिसको कब्ज़ भी कहा जाता है। अब कब्ज़ क्या है? कब्ज़ का जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कब्ज़ को तब कहते हैं अगर पेशेंट को कम से कम 3 दिन स्टूल पास ना करे वो, या हफ्ते में 2 या उससे कम बाउल मूवमेंट्स हो, यानी कि वो 2 से कम बार स्टूल पास करे। कुछ पेशेंट्स रोज़ाना भी पखाना कर रहे होते हैं लेकिन थोड़ा सख्त होता है तो वो उसको भी कब्ज़ कहते हैं, हालांकि उसको कब्ज़ नहीं कहा जाता। कब्ज़ की वजूहात मुख्तलिफ हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में तो बीमारियां होती हैं सिस्टमिक डिजीज़, लाइक थायराइड का मसला हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म में कब्ज़ हो सकती है, कुछ पेशेंट्स में डायबिटीज़ है, शुगर के साथ कब्ज़ हो सकती है। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स को पार्किंसन डिजीज़ होती है ओल्ड एज में, उसमें भी कब्ज़ हो सकती है। पेशेंट्स इस तरह की अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनकी वजह से कब्ज़ होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। इसी तरह से पार्किंसन डिजीज़ में जो दवाइयाँ मिलती हैं उनसे कब्ज़ हो सकती है। आजकल गर्मियों का मौसम है, कम पानी पीने से कब्ज़ की शिकायत होती है। पेशेंट्स लो फाइबर डाइट लेते हैं, फाइबर नहीं लेते डाइट में, डिहाइड्रेशन होती है, इंटेक सही नहीं होती, तो इन सब वजूहात की वजह से कब्ज़ हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स में कुछ ख़तरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे जिनको हम कैंसर वगैरह कहते हैं, उनमें भी वो कब्ज़ के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है उसमें भी कब्ज़ हो सकती है। हाँ, जब अगर आपको स्वेयर कब्ज़ हो या उसके साथ कुछ खतरे वाली अलामत जैसे कि पखाने में खून का आना या वज़न कम होना या जैसे में गिल्टियाँ बन जाना, या इलाज के बावजूद अगर कब्ज़ ठीक नहीं हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए, अपने मौली से रुजू करें ताकि बीमारी की तशख़ीस हो सके और फिर उसके मुताबिक आपको मेडिसिन मिल सके, उसके मुताबिक आपकी बीमारी का इलाज हो सके। जनरल एडवाइस में कब्ज़ के लिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तकरीबन आजकल तो गर्मियाँ हैं तो एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स पानी का इंटेक होना चाहिए। और इसके अलावा हमें डाइट में फ़ाइबर ज़्यादा लेना चाहिए। अब हाई फाइबर डाइट से होती है, जिन चीज़ों में ज़्यादा फाइबर है उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, एप्पल है, इसी तरह से वाटरमेलन है, मेलन है, कुछ वो वाटर फ्रूट्स होते हैं, उनमें फ़ाइबर भी होता है। हमारी जो रोटी है उसमें फ़ाइबर होता है, होल व्हीट बगैर छाने हुआ आटा इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें काफ़ी फ़ाइबर होता है। इसके अलावा एडिशनली भी फ़ाइबर लिया जा सकता है, जैसे कि इसको बोल के छिलके भी ले सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशली हमारी यंग जनरेशन में कुछ बच्चों में प्रॉपर तरबियत नहीं दी जाती कि किस तरह से हमें पकाना करना चाहिए। तो आजकल लोग अक्सर वॉशरूम में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या बुक्स पढ़ते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसी हाज़त हो, एक तो आप उसको प्रॉपर टाइम दे के फ़ौरन से कंप्लीट करें
और उसके बाद इस दौरान आपका ध्यान कहीं और ना हो, आप आराम से रिलैक्स होके इसको करें। वरना समटाइम्स कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा जोर लगा के करते हैं, उसकी वजह से इनर फिशर बन सकता है, ये जिसको हम कहते हैं कि कट लग सकता है, बवासीर का मसला हो सकता है, जैसा खून आता है। इसी तरह से और भी पेचीदगियाँ हो सकती हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो अगर तो आपको नॉर्मल जनरल नुस्खों से अगर आपको आराम नहीं आता तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से रुजू करें। हम यहाँ पे हर तरह का टेस्ट भी करते हैं, इसके लिए कोलोनोस्कोपी का भी टेस्ट करते हैं, एंडोस्कोपी का भी टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको उस टेस्ट की ज़रूरत होगी या कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होगी तो वो भी यहाँ पे सब अवेलेबल हैं। मेरी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ओला डॉग के थ्रू या फिर मैक्स हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल करके। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।